सो गाइज लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था कंप्यूटर नेटवर्किंग में मॉडेम को लेकर कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कितने लोग चाहते हो कि मोबाइल नेटवर्किंग या मोबाइल टेक्नोलॉजी पर मैं वीडियो बनाऊं। तो अभी ये वीडियो आ चुकी है, काफ़ी कमेंट आया आप लोगों का, तो अच्छा लगा मुझे। एंड कमेंट करते रहिए। एंड आप लोगों को जो भी डाउट होता है वो भी इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लेंगे। एंड अभी हम लोग बात करते हैं कंप्लीट मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, आज का जो एजेंडा है वो हाउ डज मोबाइल नेटवर्किंग वर्क, आर नेटवर्क वर्क, एंड एज वेल एज आई विल टेल दैट हाउ टू टेलीफोन नेटवर्क वर्क। थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी भी समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से समझना सभी लोग। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना, आप लोग जरूर आंसर मिलेगा। सो फाइनली यहाँ पर व्हाट इज मोबाइल नेटवर्क, अगर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाएं तो मोबाइल नेटवर्क हम सभी को पता है, हम सभी के हाथ में आजकल मोबाइल रहता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है और सभी लोग जानते हैं कैसे उसका यूज करना है, इंटरनेट चलाना है, सारे मतलब यह सब चीज़ आप लोगों को पता है, तो मैं ज़्यादा उसको डिटेल नहीं करूंगा। बट फंक्शन, टेक्नोलॉजी और एक तरीके का उसके बिहाइंड क्या चीज़ें हैं उसको समझने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे यहाँ पे। सेलुलर नेटवर्क का मोबाइल नेटवर्क की देखो, सेलुलर नेटवर्क भी मोबाइल नेटवर्क को बोला जाता है, एक मतलब कि एक वर्ड है बोल सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट और मोबाइल पे बातें करना, फ़ोन, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हो। बट सेलुलर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली आपका मिल जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी नेटवर्क, मतलब कि इसमें कोई भी केबल लगाकर आपको यूज़ करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ टोटली वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इसका जो मेन काम होता है ये कॉल वगैरह यूज़ करना। एंड देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक लाइन है, द नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज कॉल्ड सेल्स, है ना, जो लैंड एरियाज के थ्रू मोबाइल नेटवर्क का जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेल्स। ईच सर्व्ड बाय द लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर, एक पर्टिकुलर टावर से, जिसको टॉल नेटवर्क बोला जाता है, बट मैं यहाँ टावर का यूज़ कर रहा हूँ। टावर के बिहाफ पर आपकी कनेक्टिविटी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पर, और फिर आपका कम्युनिकेशन होता है। मैं बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे डायग्राम और कुछ एनिमेशन वगैरह के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगा, सो डोंट वरी, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपने एक सेल टावर ऐसा देखा होगा। ये सेल टावर क्या करता है, एक सिग्नल, मतलब कि मतलब अपने एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा नहीं कि दुनिया भर में या पूरे देश में या पूरे एक सिटी में, शहर में ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा सिग्नल। हाँ, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एरिया में, कुछ किलोमीटर के एरिया में ये काम करता है। तो ये जो है अपना रेडियो फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पर फ़ोन को कनेक्ट करता है, और फ़ोन के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन या जो भी आप डेटा सेंड और रिसीव करना चाहते हो वो सब आपको टावर के जरिए रिसीव होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके बीच में बहुत सारे काम होते हैं, प्रो कॉन्सेस को लेकर मैं यहाँ पे बात करूंगा। मोबाइल नेटवर्क का फीचर अगर देखें तो अगर आपके पास एक फ़ोन है और कोई नंबर आप डायल करते हो या कुछ भी करते हो, तो इससे जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पर क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक वायरलेस सिग्नल होता है। तो यहाँ से जब आप कॉल कर रहे होते हो तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये एक इनक्रिप्टेड सिग्नल में टावर तक जाता है। टावर इन द सेंस जिसको बोला जाता है BTS, मतलब इसको बेस ट्रांसीवर स्टेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि आपने यहाँ पे कोई भी नंबर पे कॉल किया, जैसे 123 पे, तो आप यहाँ से जब माइक के थ्रू कोई भी इनपुट देते हो, माइक के थ्रू जो इनपुट देते हो वो एक डिजिटल सिग्नल होता है। तो कहने का मतलब ये डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, और एंटीना, जो मोबाइल में एंटीना होता है, उस एंटीना के जरिए ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से इस BTS स्टेशन से कनेक्ट होता है। और ये BTS स्टेशन क्या करता है, इसके सिग्नल को सेंड और रिसीव कराने में हेल्प करता है। आपके नियरेस्ट जो भी टावर होता है जहाँ से आपके मोबाइल पर सिग्नल आ रहा होता है उसी को बोला जाता है BTS, यानी कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन। और यहाँ से जो सिग्नल ये है ना, ये कोई भी नहीं ऐसे कि हैक कर लेगा या कोई भी सिग्नल को रिसीव कर लेगा, मतलब उसको देख सकता है या सुन सकता है, ऐसा नहीं है। ये एक इनक्रिप्टेड माध्यम से जाता है। इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और हर चीज़ हमारे मोबाइल के अंदर वो चीज़ इनेबल होती है। इसमें अगर आप देखेंगे जो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करी जाती है वो आपका जो सिम होता है ना उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी होती है। तो बिल्कुल एक कमेंट और आप लोगों का चाहिए, और कमेंट करके पूछ लो कि क्या सिम के बारे में जो ये इनक्रिप्शन सिस्टम काम करता है आप लोगों को क्या पूरी जानकारी चाहिए। तो जरूर आप लोगों का अगर अच्छा कमेंट्स आता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इनक्रिप्शन सिग्नल जब आपके BTS टावर से यानी स्टेशन से रिसीव होता है तो वो आगे फॉरवर्ड होता है कहाँ पर, आपके
MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। अब कहेंगे टावर से दूसरे फ़ोन को या दूसरे यूज़र को डेटा नहीं चला जाता, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है, सिग्नल को सेंड और रिसीव कराता है। मतलब आपने इसके साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर दिया, बस इतना इसका काम है। ये आप तक एक कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क पहुँचाने का काम करता है। लेकिन जितना भी डेटाबेस है कि आप 1 2 3 जिस यूज़र को कॉल कर रहे हो, ये कहाँ पर है दुनिया में, किस लोकेशन पर है, ये सारा डेटा किसके पास होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास होता है, जिसको आप सीओ ऑफिस भी बोल सकते हैं, सेंट्रल ऑफिस स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है, ये काफ़ी पावरफुल डेटाबेस, मतलब कि बोला जाए एक स्टेशन होता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक मोबाइल यूजर के लिए होती है। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगले टावर को सेंड किया जाता है। मतलब यहाँ पे यूजर का पता चल जाता है, सारे यूजर का यहाँ पे डिटेल्स होता है। क्या क्या डिटेल्स होता है, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि एमएससी लगा होता है एक एरिया में, एक कंट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। एक शहर में एक से ज़्यादा एमएससी लग सकता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये काम करता है। और सारे एमएससी जितने भी एमएससी हैं, मतलब कि ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर हैं, जितने भी ये मतलब कि एक सेंट्रल ऑफिस ये डेटाबेस कलेक्शन के लिए ये है, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, सारे एमएससी कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज जो होती है वो इसी के साथ अपना इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सेंड करता है और हेल्प करता है एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने में। तो सभी एमएससी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हर एक एमएससी के पास वो डेटा क्या हो जाता है, स्टोर होता है। तो अब ये एमएससी क्या करेगा, अगला सेम प्रोसेस वही फॉरवर्ड करेगा और यहाँ पे यूजर डेटा को रिसीव करेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है। आपने देखा, मतलब आपको लगता है कि टावर से डायरेक्ट आपके फ़ोन पर डेटा आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। टावर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन का काम करता है। बट जिसको आपने कॉल किया, इस यूजर की आइडेंटिटी, ये कहाँ पर है, किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारी डिटेल्स आपके इस एमएससी सेंटर के पास होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एमएससी सेंटर के कुछ टॉपिक या फीचर या इसके बारे में समझते हैं। एमएससी सेंटर रखता क्या है, तो आपका कॉलिंग एंड रिसीविंग नंबर रखता है, किसको आपने कॉल किया है, किस नंबर से कॉल किया, किस नंबर को कॉल किया है, सारा डेटाबेस इनके पास होता है। इवन देन इतना ही नहीं, यूजर की आइडेंटिटी है, जिस नाम से आपने सिम ले रखा है, जिस आइडेंटिटी से आपने सिम ले रखा है, वो भी इसके पास होता है। एंड देन आगे बात करें तो सिम की डिटेल्स एंड ऑपरेटर्स मतलब आप कौन से ऑपरेटर से काम कर रहे हैं, आप आइडिया से हैं, वोडाफोन से हैं, एयरटेल से हैं, जिससे भी हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इसके पास पता रहता है कि किस ऑपरेटर से इसके पास कॉल आ रही है, क्या है। सिम की डिटेल्स होती है, आपका सिम प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, ये सारी डिटेल्स इसके पास होती है। प्लस मोबाइल डिवाइस, आप कौन सा, आप यहाँ पे नोकिया 1100, यहाँ पे देखो एक पुरानी डिवाइस मैं यूज़ किया हूँ, तो अगर यहाँ पे ये डिवाइस है तो इसके पास ये पता चल जाएगा कि हाँ, नोकिया 1100 से आप ये काम कर रहे हो। इसका IMEI नंबर भी यहाँ पे स्टोर होता है, मोबाइल वो IMEI किसके नाम से रजिस्टर है, सब कुछ पता होता है। इस वजह से जब भी कॉल ट्रैक होती है सारी चीज़ें, तो किसके नाम से या क्या है वो पता चल जाता है। तो इसीलिए एक यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, आप कभी भी अपना फ़ोन OLX पे या किसी को भी सेकेंड हैंड बेचते हैं तो एक लेटर पे ज़रूर लिखवा लिया करें, क्योंकि सामने वाला किस पर्पज़ से उसको इस्तेमाल करता है हमें नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आगे बात करें, टावर की डिटेल्स हो जाती है, किस टावर से उस पर आपका कनेक्शन जा रहा है, ये सारी डिटेल्स है। बैलेंस एंड कॉल हिस्ट्री, सारी डिटेल्स इसके पास होती है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे सो ये सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। आगे बात करें अगर हम लोग कि कैसे टेलीफोन वर्क करता है और टेलीफोन के कुछ प्रो कॉन्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर जो बात होती है, टेलीफोन एक लाइन से कनेक्टेड होता है। जब यहाँ से कोई यूज़र कॉल करता है, आप देखो एक यूज़र है यहाँ से कॉल कर रहा है, तो ये एक मतलब टेलीफोन लाइन होती है, एक वायर्ड लाइन होती है, जिसके थ्रू ये डायरेक्ट एक डीपी से कनेक्टेड होता है, डिमार्केशन पॉइंट, जहाँ से ये लाइन आपके घर तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, ऐसे बॉक्स होता है, इस बॉक्स में सभी एक एरिया में पूरा का पूरा यहीं से सभी के घर पे कनेक्शन गया होता है। तो ये कनेक्शन क्या होता है, यहीं से मोबाइल स्विचर यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर को दिया जाता है, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को स्विच करी जाती है। तो ये सब है। ऐसे ही सेकेंड साइड पे ये टेलीफोन वायर से ही कनेक्टेड होता है और ये, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि टेलीफोन लाइन इज़ नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वायर टाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि ये जो वायर यहाँ से आपके घर पे आया हुआ है, इसमें बीच में कोई भी 2 वायर लगाकर इस रिसीवर को लगाकर क्या कर सकता था, आपकी बातें सुन सकता था और आपके नंबर से कॉल कर सकता था। कोई सिक्योरिटी ही नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से हो जाता था, बहुत आसानी से इसमें डेटा हैक हो सकता था। क्रॉस टॉक बहुत ज़्यादा था, यानी बारिश वारिश के समय पे देखो, ये लैंडलाइन यानी कि जो ज़मीन के नीचे से ये छोटा वायर गया होता था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी
यहाँ पर क्रॉस टॉक वगैरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मतलब वही बारिश-वारिश के समय काफ़ी ज़्यादा वायर आपस में टच हो जाते थे, तो एक की आवाज़ दूसरे को भी पड़ोसी के घर में सुनाई देने लगता था। अगर उसका रिसीवर रिसीव करके कॉल करो तो ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें थी, प्लस साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लो वॉइस क्वालिटी था, उतना ज़्यादा आपको क्वालिटी नहीं मिलता था, हमेशा एक नॉइज़ बैकग्राउंड में रहता था। मतलब मैक्सिमम आप देखो कि स्पार्किंग की वजह से मतलब तार आपस में इतना ज़्यादा एक लाइन से गए होते थे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इश्यू होता था। नॉइज़ ड्यूरिंग कॉल, कॉल पे सही से आवाज़ नहीं आती थी, ये सब चीज़ें। मैं एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब कि अगर मैं बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 2000 एग्जैक्ट आइडिया नहीं, 2005, 6, 7 की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे कुछ था जब भी घर पे कनेक्शन लगा हुआ था, तो उस समय का मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आए दिन प्रॉब्लम्स रहती थी, है ना? तो ये सब चीज़ें थी। सो गाइस, बस आपको ये सारी डिटेल्स मिल गई इस वीडियो में, एंड सिम के साथ कैसे इंक्रिप्शन सिस्टम काम करता है, इस पर भी एक रिसर्च वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड आई थिंक इस कंटेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, एंड आई थिंक आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे। आपका लाइक, शेयर, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।